सामूहिक रुद्र हवन की परिभाषा समझाने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, फिर भी एक अनुभूति मैं आप सबको बता रहा हूँ। हालांकि मैं जिन लोगों का भी सामूहिक रुद्र हवन किया हूँ, वो जब मुझे पूछते थे कि क्या बाधा है, क्या है, मैं उनको नहीं बताता हूँ। आप सोचेंगे कि आप क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि मनुष्य अभी ऐसा हो गया है कि अगर कोई भी उसको चलते फिरते कह दे कि तुम्हारे साथ ये हुआ है, दिन से लेकर रात तक वो सोचता रहता है। क्या हुआ है ये कह देने से उसकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता है। उसकी समस्या का समाधान अपने एक भक्ति माध्यम से उसको करना ज़रूरी है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनको पूरी तरह से मन में वो चढ़ गया है कि उनको कोई समस्या है, हालांकि वो समस्या नहीं है। वो बड़े से बड़े लोगों के पास वो करवाते हैं अनुष्ठान, लेकिन उनकी वो समस्या दूर नहीं होता है, क्योंकि उनके मन में वो बैठ गया है कि एक समस्या है। और जब व्यक्ति के साइकोलॉजिकली वो चीज़ बैठ जाता है तो उसको निकालना बहुत कठिन हो जाता है। वैसे हर कोई व्यक्ति ऐसा समझना ज़रूरी नहीं है कि आपके जीवन में जो घटित हो रहा है वो क्या कराया है। इस बात को आप बिल्कुल भी मन में ना लाए। कोई चलते फिरते आपको बोल देता है तुझ पर तंत्र हुआ है, मंत्र हुआ है, यंत्र हुआ है, ये सब कुछ बोल देते हैं तो आप चिंता करके बैठ जाते हैं और पूरी जीवन को जो है वो ख़राब करने लगता है। वो एक ही मन की बात जो है वो बार बार आप सोचने लगते हैं, ऐसे बात बिगड़ते हैं। हमारा लक्ष्य यही है कि व्यक्ति को इतना समर्थवान बनाओ कि वो किसी का ऊपर कोई अब आशा ना रखे, ये ना रखे कि जो है कि हमें ये अनुष्ठान करवाना है, लाखों करोड़ों पैसा खर्च करना है, ये करना है, करोड़ों तो नहीं, बस लाखों पैसा खर्च करना है, हज़ारों पैसा खर्च करना है, ये उसका मन में ना आए। वो अपने आप ही उसकी समर्थ अनुसार वो साधना करे और उसके जीवन में बदलाव को देखे। हमारा ये उद्देश्य है। इसी के चलते हम व्यक्ति को कहते हैं कि साधना करो, साधना करो, साधना करो। आपकी शरीर में जब ऑरा पॉजिटिव रहेगी तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, पहली बात है। अगर आप में तपोबल तपशक्ति इतने हो जाए, चाहे कोई भी हो, व्यक्ति नहीं कर सकता। मेरी अनुभूति आपको बताऊंगा। कष्ट हो सकता है थोड़ा, आपकी प्रारब्ध कर्म के हिसाब से कुछ हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि आप वहाँ से निकल आए अगर आप ठीक ठाक सब कुछ सेवा वगैरह कर रहे हैं, और निकल भी आते हैं लोग। इसी प्रकार से एक बात मैं बताता हूँ। मैं जो हवन की अनुभूति है बहुत पहले से ही प्रारंभ करने का प्रयास कर रहा हूँ। शायद 2-3 साल पहले की बात है, लॉकडाउन के बीच एक हवन चल रहा था। जैसे ही मैंने एक व्यक्ति हमारे हवन में भाग लिए, मुझे पता चल गया कि वो खुद वाम मार्गी साधक हैं, यानी वो खुद वामाचार पद्धति से साधना करते हैं। ये कोई ये नहीं है, हर चीज़ के हर प्रकार की साधनाएं होती हैं, ये जिसकी जैसी चॉइस है वो वैसे करते हैं। लेकिन बात ऐसा है कि मुझे जब जब दक्षिणा देता है, कुछ करता है, मुझे कुछ फील हो जाता है। ये बात सही है कि ये मैं नहीं, अगर आप भी जो आपकी गुरु मंत्र है, कुछ भी है आपका, मान लीजिए प्रचलित कोई भी मंत्र को अगर बहुत आप जप कर लेंगे तो आपके अंदर ही ये शक्ति आ जाएगा कि आप कुछ चीज़ को जान जाएंगे। फ़ोटो देखकर जान जाएंगे, व्यक्ति को सामने देखकर जान जाएंगे, उसके नाम से ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने जो हमें एक दक्षिणा दिए, उस समय भी कितना सामूहिक हवन का 551 रुपया या ऐसे कुछ ऐसे दक्षिणा था। उन्होंने वो चीज़ किया, शायद रुद्र हवन, शूलपाणी रुद्र हवन ऐसा ही था मुझे लग रहा है। तो उस समय जब उन्होंने दक्षिणा दिया, उससे पहले हवन के पहले दिन में ऐसे उसको जो उसके बुकिंग जो होता है वो रहता है, तो उसी समय मुझे रात को कुछ सपना आया। सपने में जिस रूप में बाबा आते हैं, माता आते हैं, जो बताते हैं, उन्होंने मुझे कुछ संकेत दिया कि ये जो चीज़ है ना, ये थोड़ा कल तुझे थोड़ा सावधानी से करना पड़ेगा। और हम हवन आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे लोगों का जो दक्षिणा है हम रिटर्न कर देते हैं। इसका कारण ये है कि ये एक सामूहिक हवन रहता है, ठीक है ना। इसमें हम उस प्रकार की व्यक्ति की कोई मनोकामना को नहीं लेते, या फिर उस प्रकार की व्यक्ति का कोई दक्षिणा नहीं लेते जिसके मन में पहले से ही कुछ अलग ही विचार चल रहे होंगे इस हवन को लेके। क्योंकि ये हमें बहुत
एक डिस्टरबेंस होता है जब हम बाकी लोगों का हवन करते हैं। कहने में ये सामूहिक है, लेकिन ये है एक पर्सनल हवन जैसा ही है। तो हमने क्या किया कि हम सोचे कि ठीक है, बाबा ने हमें कुछ संकेत दिए तो कल सुबह देखते हैं। हम नाम नहीं बताएंगे, जो लोगों को समझना है जिन्होंने ये किया था या फिर जिनका जीवन में कुछ हो गया परिवर्तन, तो आगे ये उनके जीवन में बदल सकता है। उनके जीवन में क्या होगा वो मतलब जान जाएंगे कि हाँ, हमारे कुछ अच्छा सुधार हो गए, हमने हवन करवाए थे, उनको हो गए होंगे या फिर उनके जीवन में परिवर्तन हो गया होगा। हालांकि मैक्सिमम लोगों को 24 टू 48 आवर्स के अंदर उनके शरीर में 24-48 आवर ने जिस समय वो दक्षिणा देते हैं उनके अंदर कुछ एक दिव्यता महसूस इसलिए हो जाती है कि ये हवन हमारे इच्छा के द्वारा नहीं होता, ये बाबा माता की इच्छा के द्वारा ही होता है। अब से 1.5-2 महीने से बंद पड़ा हुआ है, 2-2.5 महीने में एक बार 2-2 बार ऐसे ही हो रहा है। तो मेरी प्रयास रहता है कि मैं हर वीक करूं, क्योंकि लोग जो है हर डेली कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नित्य हवन का आप रख दीजिए, लेकिन ये हमसे होगा नहीं। हम अपने साधना में व्यस्त रहते हैं, हमें अपनी साधना में खुशी होती है, तो हम इस चीज़ को नहीं कर सकते। ये बात सही है कि इसमें भी मेरी जो उदरपूर्ति होती है, यहाँ से भी जो अर्थ मिलता है उसमें मैं अपना जो सामान होता है, घी है, कुछ भी है, खरीदता हूँ और बाकी मेरे कार्य में लगाता हूँ। मैं वैसे ही चलता रहता है, ठीक है ना। आपको कहने का आवश्यकता नहीं है। किसी जगह पर अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको जो पैसा मिल रहा है वहाँ से भी आपका घर चल रहा है, चाहे किसी का पिताजी भी नौकरी कर रहे हैं तो उस पैसे से भी घर चल रहा है। तो कोई ना कोई अपने पेट पालने के लिए काम करता है। ये कहना झूठा होगा कि जो है मैं आप लोगों की पूरी कल्याण के लिए करता हूँ, पूरी कल्याण के लिए करता हूँ, लेकिन उसमें मेरी कोई निजी स्वार्थ नहीं है। ये गलत होगा, क्योंकि मुझे भी इसमें धन मिलता है, सही है ना। तो बात यहाँ पे है कि जब ये मुझे पता चला कि बात ऐसा है कि ये भाई ने जो दिया है दक्षिणा, इनके मन में बहुत कुछ संकल्प इन्होंने ले लिया है और हम उस बार हमको कुछ समझ में नहीं आया कि हम इनकी फ़ीस रिटर्न करने का उस समय मेरे पास कम समय था, क्योंकि बहुत सुबह वो सपना आया था या फिर हमें वो आभास हुआ था, शायद सपना के माध्यम से आवा, फिर बाद में हम बैठे थे। उस समय मैं ध्यान के स्तर पे तो था, लेकिन इतना गहरे ध्यान में नहीं उतर पाता था। तो कुछ छवि मेरे को आ गए थे उस समय। हमने ये सोचा कि अच्छा ठीक है, बात ऐसा है तो करते हैं। शायद उस समय 5 या 6 लोगों का सामूहिक हवन था। मैंने समय लिया था, सारे सामग्री रेडी, सब कुछ रेडी वैसे था। उस समय जब हम आह्वान करने लगे, जब हमें कुछ प्रचलित जो मंत्र है, जैसे बाबा का मंत्र होता है वो माँ दे देते, ऐसे बाबा खुद कुछ कहते हैं कि इस स्वरूप की जो ऐसी, वो बहुत कुछ होते हैं। कौन कहता है कि महाशक्ति आपको कोई संकेत नहीं देते, कुछ बोलते नहीं है, ऐसे करते? ऐसा नहीं है, महाशक्ति आपको सब कुछ बताएंगे। जब अगर आप में इतनी समर्थ है तो सपनों के माध्यम में बता देते हैं। कभी कभी अपने अंदर से जो अंतरात्मा है वहाँ से आता है, वो विचार के माध्यम से, चेतना के माध्यम से आता है। तो जब हम हवन प्रारंभ करने के लिए कोशिश किए, अचानक ही मेरे शरीर में एक कोई जैसे किसी का कोई ऐसे कोई बड़ा चीज़ शरीर के अंदर कुछ प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है। मुझे लग गया कि ये कुछ ना कुछ है। मैंने कहा कि प्रभु आप ही जाने जो चीज़ है, क्योंकि हम उस समय इन सभी चीज़ पर सोचता नहीं था कि ऐसा होता है, वैसा होता है, क्या होता है। तो हमने हवन कर दिया। हवन जैसे हमने प्रारंभ किया, उस समय पहली बार हमें ये महसूस, पूरा अनुभूति हो गया कि मेरे आसपास कुछ है, जो उस व्यक्ति का जो होने वाला है उनके साथ। बात ऐसा है कि वो जो व्यक्ति हवन के लिए वो दिए थे, उन्होंने कुछ ऐसी साधनाएं कर दी थी जो आधा अधूरा था। चाहे उन्होंने कोई भी साधना किए थे, पता नहीं कहाँ से ली था, आधा अधूरा था। और वो ना ही वो साधना को पूरा किए, ना ही जो उनके मार्ग में कुछ करना था किए। इसीलिए जब ये बहुत बड़ी ऊर्जा के साथ क्योंकि ये एक ऐसा होता है कि ये एक बहुत अलग प्रकार से कार्य करता है। जब उनको ये अंदर में आया कि ये ऊर्जा जो है कुछ ना कुछ घटित हो रहा है, मेरे साथ कुछ घटित हो रहा है, तो उन्होंने हवन करवाया होगा। तो कुछ भी है, उनको लगा होगा कि ऐसे संकल्प उस समय भी रखा होगा मैंने, कुछ बाधा दूर करने, कुछ करने के लिए, ऐसे करने के लिए। तो एक ही चीज़ पर फोकस हो गया। साथ ही साथ जब
मैंने वो संकल्प किया, मैं देख रहा हूँ 2-3 व्यक्ति जो थे उनमें पार्टी जो भाग लिए थे, उनके अंदर में जो नकारात्मक ऊर्जा थी वो भी एक साथ में मुझे स्ट्राइक करने के लिए आ गए। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं पूरा शायद पूरा सुबह ये हवन था, पूरे सुबह शायद ये सूर्य उदय से पहले ही था या फिर सूर्य उदय से 1 घंटे के अंदर अंदर ही था। मैं पूरा अनुभव कर रहा हूँ कि मुझे ना चारों तरफ से जकड़ा जा रहा है। मैं मंत्र करते करते मेरे जीवा में जो है ना उसको रोका जा रहा है। उस समय मैंने क्या किया कि माता को हवन के बीच माता को मैंने ऐसे प्रार्थना की, माता ऐसा चीज़ है। तो एक जो चीज़ हुआ, जो गुप्त क्रियाएं होती हैं उस हवन में, ठीक है ना, वो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मुझे किसी ने जैसे बताया कि एक के बाद ये चीज़ को करो, एक के बाद ये दूसरी चीज़ को करो, इसके बाद तीसरी चीज़ को करो। ऐसे मैं करते गया, ये कंटिन्यू करते गया, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट चलता गया। मैं सोचा कि भाई हो क्या रहा है। मैं एक पूरा घी का था जार, वो खाली करके दूसरा डाला मैंने। फिर उसके बाद लकड़ी जो मेरे पास था वो चलता रहा। फिर बाद में मैं देख रहा हूँ ना जैसे कोई उनको ना पूरा मार के भगा रहा है, पूरा एकदम क्लीन जैसे एकदम हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ समय बाद मेरी बॉडी हल्का हो गई और मुझे पता चल गया कि कुछ ऐसा हुआ। बाद में हम उसी रात को कुछ अलग अलग सपने देख रहे हैं विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं के द्वारा कि ये सही नहीं किया, ये अच्छा नहीं किया, ये ऐसा वैसा कोई व्यक्ति के रूप में कुछ रूप में मुझे बता रहा है, मैंने कुछ ऐसा। तो बात ऐसी है कि उन व्यक्ति का उन्होंने बस बात ऐसी है कि बाबा माता के पास जब सामूहिक हवन होता है तो मैं किस लिए मना करता हूँ, आप संकल्प का ऐसा कुछ एक इंडिविजुअल ना ले, क्योंकि बाबा माता अगर किसी का हवन ले रहे हैं, सेवा ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मतलब उनके जो एक उनकी महानतम अनुभूति उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। जो लोग हैं ना उन्होंने कभी ऐसा अनुभूति किए नहीं होंगे। उस समय अगर आप कोई ऐसा बोल देगा कि मुझे नौकरी की आवश्यकता है, इसके वजह से मैं है, ऐसा है वैसा, आप क्या सोचते हैं? बाबा माता को पता नहीं चलता। फिर बाद में नेक्स्ट टाइम बाबा ने फिर एक आदेश दे दिया कि उस व्यक्ति को तुम दोबारा कभी उसका हवन नहीं करोगे, क्योंकि उसने छल किया है। मैंने उनको पूछा था, उसने छल किया है कि ये छल जो है आपने किया था, आपको बोल देना चाहिए था, ये छल के कारण आपको ऐसा हुआ है। तो ऐसे ही चीज़ें घटित होने लगी, ऐसे ही चीज़ें जो एकदम पूरा ये होने लगा। तो हम यही सोचे कि जब छल होता है, जब व्यक्ति के अंदर जब कोई छल करके कोई हवन अनुष्ठान कुछ भी करवाने का प्रयास करता है, उसमें सही नहीं होता। जब भी आप सामूहिक रुद्र हवन आप करते हैं तो उसमें बस आप बाबा की सेवा के लिए ही मन में विचार करके डालें। पूरा ऐसा नहीं कि ऊपर से आप विचार कर रहे हैं, अंदर में आपको यही चाहते हैं कि मुझे ये चीज़ में ज़्यादा ये करना है। ये जब क्लैरिटी आपके मन में आ जाएगा, जब सही हो जाएगा पूरी तरह से, तो आप देखेंगे आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा। मुझे कुछ व्यक्ति कमेंट कर रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, कुछ कमेंट कर रहे हैं कि जल्द हवन करिए। मैं प्रयास तो है कि इस सोमवार को अगर कर पाऊँगा या फिर 10-15 दिन फिर लेट हो जाएगा। अभी बाबा का हवन चलेगा, रुद्र हवन, पूरा बाबा का ही रुद्र हवन चलेगा। मैंने इस बीच में एक बात कहना चाहूँगा कि बहुत सारे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की जो ये है साधना है, उसके बारे में कुछ ऐसे आया था कि कोई साधना हमें बताएं, कुछ ऐसे करके हम जो गाइडेंस देने वाले थे। मैं उनमें से देखा कि उनमें से बहुत सारे की जो तत्व है, ऊर्जा है, वो इतना कमज़ोर है कि वो साधना का एक दिन भी वो नहीं कर सकते। किसी के अंदर वो जो शिव साधना की जो ऊर्जा है वो नहीं है, किसी के अंदर वो एक अलग प्रकार से है, तो वो नहीं कर पाएंगे। उनके अंदर वो जैसी जो मन में जो एक कॉन्फिडेंस लेवल रहता है कि वो साधना एक बार में ही उनका टूट जाएगा, वो नहीं कर पाएंगे। जिनको रिप्लाई मिल रहा है समझ लीजिए वो थोड़ा सौभाग्यवान है। कुछ ना कुछ वैसे वो साधना करने का ऐसे है। जिनको नहीं मिल रहा है, सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। जब भी पुनर्बार एक आपको आदेश मिलेगा, मतलब मुझे आदेश मिलेगा तो मैं बता दूंगा। ये एक परिस्थिति है जिस परिस्थिति में हम इस पूरी प्रकरण को, पूरी चीज़ को चयन करते हैं। तो आप इस बात को समझ लीजिए
कि आप कोई चीज़ व्यस्त होकर जो कर देंगे मिल जाएगा, ये चीज़ को सोचकर आप कुछ भी ना करें। समय के हिसाब से चीज़ें होती हैं और वो ठीक टाइम पे ठीक चीज़ होता रहता जाता है। आप सोचते हैं ये हुआ वो हुआ, लेकिन उसको पहले से ये फिक्स है कि क्या होगा क्या नहीं। तो आप इस विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन आपको जो है वो मिल जाएगा, तो हम समय के हिसाब से आपको अपडेट करेंगे। जय बाबा की।